जो पे पिहरी जरत असभाव, कहते हैं जो पे पिहरी, यानी पिहरी मतलब प्रियतम के बिना। अब इसमें रानी नागमती क्या कह रही है, जो पे पिहरी जरत असभाव, यानी पिया के बिना, पति के बिना, असभाव मेरे मन में ऐसी भावनाएं हैं वो उमड़ रही हैं, जरत मरत में जल कर मर रही हूँ। मोही रोष न आवे, फिर भी मुझे किसी प्रकार का क्रोध, रोष होता क्रोध, न आवे किसी प्रकार का कोई क्रोध भी नहीं आ रहा है। यहाँ मरत मोही में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है वो किया गया है। अब इसमें रानी नागमती है वो क्या कह रही हैं, जो पे पिहरी जरत असभाव, यानी पति के बिना, पिहरी पति के बिना, जरत असभाव मेरे अंदर ऐसी भावनाएं उमड़ रही हैं, मैं उन भावनाओं में जलकर मर रही हूँ। मोही मतलब मैं, रोष न आवे, फिर भी मुझे रोष क्रोध, किसी प्रकार का कोई क्रोध नहीं आ रहा है। रात ही हूँ दिवस इहे मन मोर, कहते रात में और दिन में, इहे मन मोर मेरे मन में ऐसी ही भावनाएं जागी रहती हैं। लागो कंथ छार जेहूँ तोरे, हे कंथ, हे पति, हे स्वामी, छार जेहूँ तोरे, यानी तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। लागो मुझे अपने हृदय से लगा लूँ। यह तन जारो छार के, कहो कि पवन उड़ाऊँ। अब वो क्या कह रहे हैं कि मेरे इस शरीर को हवा का झोंका है वो उड़ा ले जाए, कहो कि पवन उड़ाए, यानी हवा का झोंका है मेरे इस शरीर को उड़ाकर ले जाए। मोकू तेही मार्ग होई परो, मोकू मुझे, तेही उसी, मार्ग रास्ते पर, होई परो उसी रास्ते पर डाल दो। कंथ धरे जेहे पाऊँ, कंथ होता है स्वामी, जहाँ मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रियतम पैर रखते हैं, मुझे जाकर उसी रास्ते पर डाल दो। यानी इसमें रानी नागमती है वो क्या कहना चाहती हैं कि कम से कम मुझे उसी रास्ते पर डाल दो जहाँ पर मेरे पति के चरण हैं, मेरे पति के पैर हैं, वो गिरते हों, वहीं जाकर उसी रास्ते पर मुझे जाकर गिरा दो। अब इसमें रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि ने क्या कहा है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने क्या कहा है कि फागुन के महीने में झकझोर कर देने वाली हवाएं हैं वो बह रही हैं और ठंड है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। यानी हवाओं के कारण, चलने वाली हवाओं के कारण ठंड है वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, वो किस प्रकार से सहन की जा सकती है। और मेरा शरीर है पीले पत्ते के मेरा शरीर है पीले पत्ते के समान पड़ गया है। और पवन है, पवन अपने झोंके से जिस प्रकार पीले पत्ते को उड़ा कर ले जाती है, उसी प्रकार मेरे शरीर को भी उड़ा कर ले जाए ताकि मेरी विरह है वो ख़त्म हो जाए। और वृक्ष के पत्ते वन में ढाक के वृक्ष के पत्ते हैं वो झड़ चुके हैं और सारी शाखाएं हैं, शाखाएं, फूल, फल, अनपत होता पत्तों से रहित हो गई हैं। यानी सारी शाखाएं हैं, फल, फूल और पत्तों से रहित हो गई हैं। ढाक के वन में वृक्षों के सारे पत्ते हैं वो झड़ गए हैं। करिए वनाफति किन्हु उल्लासी, और वनस्पति में किसी प्रकार का कोई उल्लास है वो शेष नहीं रह गया है। अब इसमें कवि क्या कह रहे हैं, मोह के भा जग दून उदासी, और कि अब ऐसा लग रहा है संसार में दुगनी उदासी है वो छा गई है। फागुन के महीने में सभी चाचरी खेल रही हैं, जोड़ियां बनाकर फागुन के महीने में खेले जाने वाले खेल को खेल रही हैं। मोही जीहे लाही दीनी जैसी होली, और मेरा मन है ऐसा लग रहा है मानो होलिका दहन में वो जल रहा है। कहते जो पे पिहरी जरत असभाव, कहते पति के बिना मेरी मन में अलग अलग तरह के भाव वो उमड़ रही हैं, मैं जल कर मर रही हूँ, फिर भी मुझे कोई क्रोध है वो नहीं आ रहा है। रात दिन मेरे मन में ऐसे ही भावनाएं उठी रहती हैं कि हे स्वामी, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँ, मुझे अपने हृदय से लगा लो। यह तन, कहते मेरे इस शरीर को हवा का झोंका है, पवन उड़ाए, हवा का झोंका उड़ाकर वहाँ ले जाए जहाँ मोकू तेही मार्ग, मुझे उसी रास्ते पर ले जाकर डाल दे जहाँ मेरे स्वामी के पैर हैं वो पड़े हुए हों। अब इसका प्रसंग कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से उद्धृत हैं। इसके कवि हैं भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी या सूफ़ी कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जिन्होंने रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन बड़े ही मार्मिक ढंग से, उसका चित्रण है वो किया गया है। विशेष में अब इसके शब्दार्थ लिखने के बाद विशेष में क्या करोगे इसमें कि रानी नागमती की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किया गया है, करुण रस का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकारों का भी पुनरोक्ति और अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है, अवधी भाषा का भी प्रयोग किया गया है, सरल सहज भाषा का